इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का रुकन तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इबहाम बरकरार। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में PTI को मखसूस नशिस्तें देने के अदालती फैसले पर तफसीली गौर। तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे कि 5 अगस्त को हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग जलसा आम करें और ये भरपूर जलसा होगा इंशाअल्लाह। अवाम नए इंतखाबात की तैयारी करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के लिए दरख्वास्त देंगे। कल मुल्क भर में तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करेगी। कमल शोजब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर पार्टी के लिए जेलें भुगतने और कुर्बानियां देने वाली खवातीन को मद्देनजर रखा जाएगा। रिजर्व सीट्स का भी मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो खवातीन खड़ी रही हैं डट के और जिन्होंने जो है वो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं उनको बराबर तरीके से देखें। जमात इस्लामी की महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। कल डी चौक इस्लामाबाद में धरना देने की कॉल। गुजरावाला में बिजली के बिलों और टैक्सों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। पुलिस ने जिले नायब अमीर अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर लिया। हमारे बिजली के बिलों में टैक्स लगा रहे हैं, गैस के बिलों में टैक्स लगा रहे हैं, आप दूध के ऊपर और चीनी और आटे पर टैक्स लगा रहे हैं। इनकी मराहत और अल्ले तल्ले खत्म नहीं होते और हम पर ये टैक्स का बोझ डालते चले जाते हैं। लिहाजा हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि ये अब नहीं चलेगा और लोगों को हक देना पड़ेगा। एहतजाज की कॉल के बाद पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सूबे भर में जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। इत्तलाक 26 से 28 जुलाई तक होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। जिलाई इंतजामिया इस्लामाबाद की भी कल के एहतजाज को रोकने की भरपूर तैयारी। तर्जुमान के मुताबिक किसी को दफा 144 की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुल्जिम तफ्तीश के तरीकों को तस्लीम नहीं कर रहा तो उसके नताइज वो खुद भुगतेगा। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि मुल्जिम की गिरफ्तारी अब क्यों डाली। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि आपको पता है एक बंदा जेल में है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराना चाहते। PTI रहनुमा रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर रिमांड मंजूर किया। FIA ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गैर सरकारी मुसल्लह अफराद और उनके दफातर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। दहशत गर्दों की हर सूरत काबिल मजम्मत दहशत गर्दों की खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्करी हुक्काम ने इजलास के शुरका को बताया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज से मदद ली जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अहम शख्सियात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी डिवीजन के नाम से नए विंग के कयाम का फैसला। माली मुश्किलात के बावजूद हजारों एहलकार भर्ती किए जाएंगे। ग्रेड 7 से ग्रेड 18 तक 11,483 पुलिस एहलकारों की असामियां तख्लीक की जाएंगी। भर्तियों से खजाने पर सालाना 6 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब। बोले, वकला रवायती अंदाज छोड़कर टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें। अदलिया में ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दस्तयाब है। नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम को भी जल्द ला रहे हैं। पेपर फ्री होना जरूरी है। अब ई फाइलिंग की तरफ जाना है। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली के और झटके की तैयारी। बिजली 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने इजाफे के लिए नेप्रा में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA की दरख्वास्त पर नेप्रा में समाअत 31 जुलाई तक होगी। बिजली 14 घंटे 18 घंटे 15 घंटे आती नहीं। बिल जो है उसमें कोई 65% जो है वो इजाफा किया गया है। 0 यूनिट का बिल 1400 रुपया है। दसो कितों असी अदा करिए। 3 दिन हो गई चक्कर ला ला के पागल हो गए हैं। रिक्शा ड्राइवर आ, आमदन है कोई नहीं कि किराए का मकान है। 14,000 रुपया बिल देता वा। हम पिछली बार हमने 24,000 भरा, अब हमने 35,000 रात का बिल आया और मैं अब किसी से उधार मांगने जा रही हूँ। 28,000 रुपये का हमने बिजली यूज़ की है और 26,000 के करीब इसके ऊपर टैक्स है। ये ज्यादती की इंतहा है। एक तो महंगी बिजली, ऊपर से ओवर बिलिंग। अवाम दोहरी अजियत से दो चार। 33 दिनों तक के बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। हुकूमत और तकसीम कार कंपनियों के हाथों सार्फिन यरगामाल। सरचार्जेस, दोहरे टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट्स ने शहरियों को रुला दिया। बिजली बिलों के जरिए 800 अरब से ज्यादा GST की वसूली। बिजली आती नहीं, बिल पहले से भी ज्यादा। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। अवाम की दुहाइयां। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद। कराची में 14 और बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। जानती हूँ बिजली के बिल तनख्वाह से भी ज्यादा आ रहे हैं। पंजाब में 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री जरूरी है। सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आवाम को सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स मिलेंगे। हर मंसूबे के लिए हेल्पलाइन खोल रहे हैं। आवाम घर से बैठकर भी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। काफ लीग भी IPPs के खिलाफ मैदान में आ गई। वजीर सनत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन का IPP मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालिबा। कहते हैं IPPs ने एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी से ज्यादा कमा लिया। फर्नी सॉइल से महंगी बिजली बनाने की बजाय सोलर एनर्जी की तरफ आए। खबरदार, होशियार। आमदनी छुपाने वालों और टैक्स चोरों की शामत आ गई। गलत गोशवारे जमा कराने पर 5 साल तक कैद हो सकेगी। बचाए गए टैक्स की दुगनी रकम भी भरना होगी। स्पेशल जज फैसला सुनाएगा। 1 अरब रुपए तक की टैक्स चोरी पर कैद की सजा बढ़कर 10 बरस हो जाएगी। FBI ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और तरमीमी फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2005 जारी कर दिया। टैक्स फ्रॉड की तारीफ भी तब्दील हो गई। तहकीकात के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग कायम। IMF के नए प्रोग्राम के लिए नई शर्तें। रवां माली साल की बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरियात के लिए पाकिस्तान से दोस्त ममालिक से गारंटी मांग ली। पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदाद की यकीन दहानी कराना होगी। दोस्त ममालिक IMF प्रोग्राम के दौरान सेफ डिपॉजिट को वापस ना लेने की यकीन दहानी कराएं। चीन के साथ कर्ज अदायगी को 3 से 5 साल के लिए मौखर कराने का मुतालिबा। पाकिस्तान की रवां माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरियात का तखमीना 23 अरब डॉलर है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 4 दिन में 4 नए रूट्स शुरू किए। सिंध हुकूमत पहली EV टैक्सी सर्विस शुरू करेगी।
पीटीआई को निशाना बनाते हुए कहा कि मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। पीटीआई को सियासत और दहशतगर्दी में फर्क करके आगे बढ़ना होगा। नासिर हुसैन शाह ने सोलर टैक्स पर ना लगाने पर कहा कि शुक्रिया शहबाज शरीफ। जाली वीडियो के खिलाफ वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी इंसाफ लेने अदालत पहुंच गईं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का दरख्वास्त डायरेक्टर FIA को जमा कराने का हुक्म। कहा पहले इसे तहकीकाती एजेंसी देखे, बाद में अदालत देखेगी। अज़मा बुखारी कहती हैं क्या सिर्फ एक जमात की औरतें कौम की बेटियां हैं या हम भी हैं। एक पार्टी के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचा रखा है। कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PDM नैब कवानीन में 3 बार तरमीम कर चुकी। अब नया तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया जिसे पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया। बदनीयती पर मबनी झूठा मुकदमा बनाने वाले अफसर की सजा सिर्फ 2 साल क्यों? नैब रेफरेंसेस के मुलजिम 14-14 साल सजाएं काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पर अहम पेशरफ्त। सेनेटर फौजिया अरशद ने जजिस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल वापस ले लिया। सेनेटर फौजिया अरशद का कहना है सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजिस की तादाद मुकम्मल है, बिल गैर मुअस्सर हो चुका। बिल मुस्तकिल जजिस की तकर्रियों में ताखीर की वजह से पेश किया गया। MKM का 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन का ऐलान। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। मुल्क की किस्मत के फैसले नौजवानों ने करने हैं। नौजवानों की मदद नहीं की तो मौका थ्रेट में तब्दील हो जाएगा। बेरोजगार और महदूद वसाइल में कारोबार करने वालों के लिए यूथ कन्वेंशन मददगार साबित होगा। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर हमले और कौमी परचम की बेहुरमती का वाक़या। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हुरमत परचम मुहिम का आगाज़। मुतादिद वफाकी वुज़रा ने कौमी परचम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुहिम का मकसद दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देना और ये बताना है कि तमाम पाकिस्तानी कौमी परचम की अज़मत बरकरार रखने के लिए पुरज़्म हैं।